टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स में। टॉपिक है पहला इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स हैं। पहला दिया हुआ इसमें आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। इसमें हम जानेंगे आइडियल फ्लूइड क्या होता है और रियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज एज्यूम्ड टू बी बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कोस। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड को कह सकते हैं जो कि एज्यूम्ड हो और जो कि इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस में हो, दोनों होते हैं, उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। इट्स बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। इसकी जो बल्क मॉडुलस होती है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। सो आइडियल फ्लूइड का डेफिनेशन है अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज एज्यूम्ड टू बी बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। इट्स बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। एंड रियल फ्लूइड को जब पढ़ेंगे तो रियल फ्लूइड क्या होता है। रियल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन। रियल फ्लूइड वो होता है जो वास्तविक रूप में होता है और जो जिसकी विस्कोसिटी, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन होती है, उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। सो इसमें हम दो चीज जानेंगे। एक आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि एज्यूम्ड हो, और दोनों ये आइडियल फ्लूइड जो होता है दोनों इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होता है, और इसकी बल्क मॉडुलस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन दी हो, उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। तो दोनों डेफिनेशन है। इसके बाद इसके कुछ रिमेंबर पॉइंट हैं। इन पॉइंटों में जानेंगे हमारे पास। जैसे पहला पॉइंट है इसका, आइडियल फ्लूइड हैज नो सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूइड की कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होती है। सेकंड है, आइडियल फ्लूइड आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। आइडियल फ्लूइड जो होता है वो एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है, इसमें कोई भी एग्जिट नहीं होता है। सो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल फ्लूइड के। आइडियल फ्लूइड हैज नो सरफेस टेंशन, इसकी आइडियल फ्लूइड की सरफेस टेंशन नहीं होती है। आइडियल फ्लूइड हैज आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिट इन नेचर। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनको हम पढ़ेंगे शॉर्ट में। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें स्पेसिफिक वेट। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, या फिर वेट डेंसिटी, इसी को हम वेट डेंसिटी बोलते हैं। अगर हमारे पास नाम आए वेट डेंसिटी का या स्पेसिफिक वेट का, तो एक ही चीज है। तो स्पेसिफिक वेट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को हम W इक्वल टू एम जी, मास इंटू ग्रेविटी के फॉर्म में लेंगे तो m इंटू जी, अपॉन वॉल्यूम को v से लेंगे तो अपॉन v। तो इसको हम m अपॉन v इक्वल टू होता है रो, डेंसिटी के बराबर होता है। रो इक्वल टू आपको मालूम है इक्वल टू होता है m अपॉन v, ये होता है। तो हमने m अपॉन v की जगह पर रो रख दिया, तो यहाँ पर आएगा रो इंटू जी। तो हमारे पास ये आ जाएगा स्पेसिफिक वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, W अपॉन V होता है जो कि वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, क्योंकि W इक्वल टू होता है M इंटू जी, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पर रख दिया mg अपॉन V, M अपॉन V इक्वल टू रो, तो रो इंटू जी। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला हो जाएगा या वेट डेंसिटी का रो इंटू जी, जहाँ पर रो होता है डेंसिटी एंड जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्योंकि एक चीज और इसमें याद रखने वाली चीज है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। वाटर का जो स्पेसिफिक वेट होता है वो होता है 9810 न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यू। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा वाटर का स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो इसका होता है 9810 न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यू। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। इसमें हमने पढ़ा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसके बाद आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो कि डेंसिटी का रेशो होता है। तो 1 अपॉन डेंसिटी होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। 1 अपॉन रो लिखा जाए तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला 1 अपॉन डेंसिटी। इसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, इसको ऐसे नोट करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, एक ही चीज से लिखना करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। फ्लूइड का डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, उसका डेंसिटी का जो रेशो होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है वो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट होता है, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसमें हम दोनों में ले लेंगे क्या, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड
अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो हम इसमें दोनों ले सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या इसी के बराबर होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला याद करने के बाद हम इसमें जानते हैं कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 184 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर मरकरी इट इज 13.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वाटर का होता है, पानी का होता है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसी पर मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 13.6 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसमें याद करने वाला। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या वेट वाटर पूछा जाए अगर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विथ टेम्परेचर, देयरफॉर इट शुड बी डिटरमाइंड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम डिटरमाइन मतलब दिखाते हैं टेम्परेचर पर, वो हमारे पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को दिखा सकते हैं। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 184 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर मरकरी इट इज 13.6। सेकंड है स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विथ टेम्परेचर, देयरफॉर इट शुड बी डिटरमाइंड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है जो कि होता है टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है उसको हम शियर स्ट्रेस से नोट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। हम डी यू अपॉन डी वाई भी ले सकते हैं, इसके बराबर हम म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये दोनों हो सकते हैं, जहां पर टाउ जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर इसको डायनामिक विस्कोसिटी बोलेंगे। जो म्यू होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर इसी को डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसके बाद डी यू अपॉन डी वाई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। और डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो होता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। एंगुलर डिफॉर्मेशन का रेट या फिर शियर स्ट्रेन का रेट होता है डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आप कोई भी एक लिख सकते हो, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, जहां पर टाउ जो होता है वो शियर स्ट्रेस होता है, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी, और डी अपॉन डी वाई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विस्कोसिटी या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या कहलाती है या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या कहलाता है? ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये फ्लो के लिए रेजिस्टेंस होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में हमारे पास दो आता है, एक आता है डायनामिक विस्कोसिटी, एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसके जो 3 पॉइंट हैं, एक इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो होती है पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई पूछे डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है तो होता है पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है पॉइज में लिखा जाता है, पॉइज, या इसकी यूनिट डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो इसमें ऐसा यूनिट बताया है और सीजीएस यूनिट बताया। तो ऐसा यूनिट जो डायनामिक विस्कोसिटी की होती है वो पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और सीजीएस यूनिट जो इसका होता है वो पॉइज होता है, जो कि बराबर होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 पॉइज इक्वल टू होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर हम पूछा जाए कि 1 पॉइज होता है, 1 पॉइज इक्वल टू होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1 पॉइज इक्वल टू होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया डायनामिक विस्कोसिटी। इसके बाद आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम भी से नोट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी इक्वल टू होता है डायनामिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन मास डेंसिटी रो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला भी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी होता है म्यू से नोट करते हैं, मास डेंसिटी को रो से करते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
इसकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है, इट्स सीजी यूनिट इज सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड या स्ट्रोक। हम इसमें से कोई स्ट्रोक भी होती है इसकी यूनिट, या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है सीजीएस यूनिट में। वन स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या स्ट्रोक में भी लिखते हैं, क्योंकि वन स्ट्रोक इक्वल टू होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है तो फार्मूला होता है V इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। रिमेंबर इसके कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर वेरिएज, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर। जब भी हम विस्कोसिटी, गैस की विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सो इसका विस्कोसिटी का जो लिक्विड का होता है इसका डिक्रीज होता है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम होता है। और लिक्विड्स विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी आर गैसोलीन, वाटर, क्रूड ऑयल, कैस्टर ऑयल। इसमें लिक्विड जो होता है वो इंक्रीज होता है इसकी विस्कोसिटी किस किस में, गैसोलीन में, वाटर में, क्रूड ऑयल में एंड कैस्टर ऑयल में। सो इसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी के दो पॉइंट हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर वेरिएज, विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज एंड टेम्परेचर। सेकेंड है लिक्विड्स विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी आर गैसोलीन, वाटर, क्रूड ऑयल और कैस्टर ऑयल। कुछ पॉइंट इसके और हैं। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 सेंटीपोएज। वाटर का विस्कोसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 1 सेंटीपोएज के बराबर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज ड्यू टू कोहेजन एंड मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो कोहेजन और मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर होता है। सो लास्ट पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज ड्यू टू कोहेजन एंड मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर।